हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 11 जून 2025 के सिर्फ 2 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता? ए एलेना रैबाकिना, बी कोको गाफ, सी अरीना सबालेंका या ऑप्शन डी ईगा स्विटेक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अरीना सबालेंका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा घन्यवाद नहीं है? ए खड़ताल, बी मंजीरा, सी मृदंगम या ऑप्शन डी जल तरंग। तो ऑप्शन सी मृदंगम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? ए अजय भादु, बी निधि तिवारी, सी अमिताभ कांत या ऑप्शन डी अंजू राठी। तो ऑप्शन बी निधि तिवारी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी असम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? ए दिन के तापमान में वृद्धि, बी मानसून के आरंभ, सी ध्रुवीय धाराओं की वापसी या ऑप्शन डी आईटीसीजेड के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी आईटीसीजेड के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान क्या है? ए सभी प्रसारण विनियमन शक्तियों का राज्य सरकारों को हस्तांतरण, बी डिजिटल समाचार सामग्री की अनिवार्य पूर्व सेंसरशिप, सी 7 PM से 10 PM के बीच विदेशी सामग्री प्रसारित करने पर प्रतिबंध या ऑप्शन डी केबल, सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्मों का एकीकृत विनियमन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी केबल, सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्मों का एकीकृत विनियमन। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी गदर आंदोलन या ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गदर आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8, वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? ए गुप्तों के प्रतिद्वंदी, बी गुप्तों के अधीनस्थ, सी हूनों के अंश या ऑप्शन डी एक स्वतंत्र साम्राज्य के शासक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गुप्तों के अधीनस्थ। क्वेश्चन नंबर 9, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत अस्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए अस्थायी लोक अदालत को फौजदारी अपराधों से संबंधित विवादों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है, बी अस्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा तक के मामलों की ही सुनवाई कर सकती है, सी अस्थायी लोक अदालत केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती है तथा विवादों के संबंध में कोई फैसला नहीं सुना सकती, या ऑप्शन डी अस्थायी लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अस्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा तक के मामलों की ही सुनवाई कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की? ए रियाद सऊदी अरब, बी दोहा कतर, सी अबू धाबी UAE या ऑप्शन डी मनामा बहरीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मनामा बहरीन। फास्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? ए राइबोस शर्करा, बी फास्फोड वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु, सी प्यूरिन में नाइट्रोजन या ऑप्शन डी थायमिन का मेथिल वर्ग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी फास्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? ए इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, बी अपील का अधिकार होता है, सी यहाँ मामलों का शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है, या डी यहाँ कोई न्यायालयीय शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपील का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? ए बांस, बी बबूल, सी देवदार या ऑप्शन डी साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे आगामी कोप 30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए जायर बोल्सोनारो, बी लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, सी आंद्रे अरहाना कोर्राडो लागो या ऑप्शन डी मरीना सिल्वा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी आंद्रे अरहाना कोर्राडो लागो। क्वेश्चन नंबर 15,
कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है? ए प्रोजेक्टर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए आशीष खन्ना, बी अजय माथुर, सी उपेंद्र त्रिपाठी या ऑप्शन डी आर के सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आशीष खन्ना। क्वेश्चन नंबर 17, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना था? ए 24.8 से 14.96%, बी 20% से 12%, सी 30% से 20% या ऑप्शन डी 15% से 10%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24.8% से 14.96%। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं? ए सॉर्ट बाय ऑप्शन का उपयोग करें और नेम सेलेक्ट करें, बी व्यू टैब का उपयोग करें और डिटेल सेलेक्ट करें, सी एक ही प्रकार की सभी फाइलों का नाम बदलें या ऑप्शन डी ग्रुप बाय ऑप्शन का उपयोग करें और टाइप सेलेक्ट करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रुप बाय ऑप्शन का उपयोग करें और टाइप सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन पहल शुरू की। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, बी राज्यों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना, सी ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा अवसंरचना विकसित करना या ऑप्शन डी शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्यों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 20, जब आप एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटल टूल का उपयोग करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? ए यह चयनित टेक्स्ट को डिलीट कर देता है, बी यह फॉर्मेटिंग को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है, सी यह पेज ओरिएंटेशन को बदलता है या ऑप्शन डी यह एक हाइपरलिंक इंसर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? ए 67.3 वर्ष, बी 65.3 वर्ष, सी 72.1 वर्ष या ऑप्शन डी 70.8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 67.3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकमग्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? ए 1999, बी 2001, सी 1991 या ऑप्शन डी 2004। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2004। मनमोहन सिंह 2004 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 23, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था? ऑप्शन ए भारत में एक अलग विधिक आयोग बनाया गया, बी मद्रास में एक पृथक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सी एक अलग संघीय न्यायालय बनाया गया या ऑप्शन डी दिल्ली में एक अलग विधानसभा की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, लघुवाद न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ये न्याय पंचायतों की अपीलों पर सुनवाई कर सकते हैं, बी इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है, सी इन्हें सभी राज्यों में एक ही नाम से जाना जाता है या ऑप्शन डी ये मुख्य रूप से छोटे फौजदारी मामलों का निपटारा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 25, एमएस वर्ड 365 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ए Ctrl+U, बी Ctrl+D, सी Ctrl+B या ऑप्शन डी Ctrl+1। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी Ctrl+B। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? ए लूनी, बी तापी, सी तीस्ता या ऑप्शन डी झेलम। तो ऑप्शन ए लूनी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मिजोरम या ऑप्शन डी असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 28, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 29, एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? ए प्रोटो एल्युमिनियम, बी नियो एल्युमिनियम, सी एका एल्युमिनियम या ऑप्शन डी मेटा एल्युमिनियम।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एका एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, संगम साहित्य में एते तोके के पहले 5 संकलनों का केंद्र विषय क्या है? ए दर्शन, बी पूरम, सी धर्म या डी अकाम। तो ऑप्शन डी अकाम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रत्येक राज्य का भौगोलिक क्षेत्र, बी प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या, सी जनसंख्या की साक्षरता दर या ऑप्शन डी प्रत्येक राज्य का आर्थिक योगदान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 32, पावर पॉइंट में अपना कार्य सेव करने की मानक विधि क्या है? ए डिजाइन टैब से सेव चुने, बी बिना सेव किए प्रोग्राम से बाहर निकले, सी इंसर्ट टैब पर क्लिक करें या ऑप्शन डी फाइल टैब का उपयोग करें और सेव चुने या Ctrl+S दबाएं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फाइल टैब का उपयोग करें और सेव चुने या Ctrl+S दबाएं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 7 वर्ष या डी 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? ए प्रति 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं, बी प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, सी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं या ऑप्शन डी प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 35, फरवरी 2025 में कोलन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म IN4-RTAU की खोज किसके लिए की जा रही थी? ए अल्जाइमर रोग के उपचार, बी चिरकालिक वृक्क विकारों के प्रबंधन, सी इंसुलिन प्रतिरोध के निवारण या ऑप्शन डी सिकल सेल अनीमिया का उपचार के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आजीविका बढ़ाने और पर्यटन एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के बजट परिपक्व के साथ अमा सिमिलीपाल योजना की घोषणा की? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र तक फैला हुआ है? ए 500 समुद्री मील, बी 300 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील या डी 400 समुद्री मील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 38, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? ए 32.8%, बी 14.8%, सी 23.5% या ऑप्शन डी 42.7%। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 32.8%। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती